अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले तमाम फार्मूलाज को हम साइड पे लिख लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो। इवन कि आप अगर एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल्स है वो किस चैप्टर से लिया गया। इतना तो आपको पता होना चाहिए उस वक्त पेपर सॉल्व करते वक्त। और इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ हुए हैं, तो इससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि आप डाटा आपके पास होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डाटा बना लेंगे तो आपको उधर हेल्पफुल रहेगा कि इधर कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। और क्लास 10 वगैरह के लिए तो ये इजी है, जस्ट आपको फॉर्मूला डिसाइड करना पड़ता है और जस्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती है। इतनी कोई आपको मॉडिफिकेशन उसमें करनी नहीं होती। तो इसलिए जो इस स्टेज में क्लास 10 या 9 में जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो न्यूमेरिकल है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल इजी सॉल्व करना जो होगा वो इजी रहेगा। तो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले सारे फार्मूलाज लिख लेते हैं। हमने एक फार्मूला देखा था टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। मतलब आप जब सिंपल पेंडुलम को जब टाइम पीरियड निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। तो टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का होता है वो 2π √L/G। तो अगर सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अगर टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आपके अगर लेंथ मालूम करना तो जस्ट फॉर्मूले को अरेंज करना होगा आपको। और इसके अलावा अगर आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह भी आ जाए निकालने के लिए तो आपको ये फॉर्मूला पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। ये इवन कि आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो आप ये इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जो वो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो है v = f λ। और जो वेलोसिटी का जो नॉर्मल जो फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला है कि वेलोसिटी बराबर होता है s/t के, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी यूनिट टाइम। अच्छा, ये जो फार्मूला है v = f λ, इसकी जो है वो डेरिवेशंस भी है बुक में आपकी छोटी सी। वो बेसिकली आप जब अगर पेपर में पूछा गया तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पोर्शन में ही पूछा जाता है कि इसको ड्राइव करें। तो ये हम पहले देख लेते हैं इसको हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। सो लेट्स कंसीडर अ ट्रांसवर्स वेव। हमने यहाँ पे एक ट्रांसवर्स वेव कंसीडर किया है जो कि डिस्टेंस कवर कर रही है लैम्डा। इस डिस्टेंस को जो इसने लीनियर डिस्टेंस कवर किया इसको हमने नाम दे दिया लैम्डा का। अच्छा, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इस वेव ने जो टाइम लिया है वो है T, जो कि टाइम पीरियड है। तो अब हम इसकी वेलोसिटी किस तरीके से लिख सकते हैं कि हम जस्ट वेलोसिटी का जो जनरल फार्मूला है वो लिखते हैं कि v = s/t। ये तो हेयर एस जो है वो आपको पता है किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। और जो t है वो आपके पास T के बराबर है। सो जस्ट आपने एस की जगह जो है वो लैम्डा लिखना है और स्मॉल t की जगह T लिखना है। ठीक है, अब जो है इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि v = लैम्डा × 1/t। इस तरीके से भी लिख सकती हूँ अलग करके। अभी भी ये जो लैम्डा है वो इस t के साथ डिवाइड ही हो रहा है। अब चूँकि हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो 1/t की जगह आप f पे लिख सकते हैं। तो जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगा फिर लैम्डा, और 1/t की जगह हम क्या लिख सकते हैं f। और इसको अगर आप जनरल अरेंज करके लिखें तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे v = f λ।
तो ये छोटी सी डेरिवेशन थी जो कि पूछ ली जाती है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। एक रेडियो स्टेशन है जो कि एक रेडियो वेव को जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी के साथ 1300 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमें इस वेव की जो है वो वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब ये जो रेडियो वेव है तो ये जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है तो यहाँ पे तो क्या हिंट गिवन है कि इसकी जो स्पीड है वो होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। इवन कि अगर आपको यहाँ पे हिंट नहीं भी गिवन तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रेडियो वेव है इट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इसकी जो स्पीड होती है एयर या वैक्यूम में वो होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर आपको ये भी एक हिंट गिवन है कि किलो की जो प्रीफिक्स है किलो, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट 3 होती है। तो अगर ये बात अगर नहीं भी गिवन हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेटा बनाते हैं पहले। तो डेटा में आपके पास दो चीज़ें होंगी, गिवन और रिक्वायर्ड। तो गिवन क्या चीज़ है वो देख लेते हैं हम। तो गिवन हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को आप एफ से शो करेंगे और ये जो है वो किसके बराबर है 1300 किलो हर्ट्ज़। अब यहाँ पे जो किलो की वैल्यू है आप यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करवा दें कि 1300 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज़। इसके अलावा आपको स्पीड पता है, गिवन भी है, तो स्पीड लिख लें। स्पीड v इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। बस ये दोनों चीज़ें हैं। और आपको रिक्वायर्ड क्या है, वेवलेंथ मालूम करनी है इस रेडियो वेव की। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब देखिए आपके पास डाटा मौजूद है, आप डाटा में आपके पास 3 वेरिएबल है, वी, एफ और लैम्डा। तो वी और एफ जो है वो वेरिएबल है नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है। तो जस्ट आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला हमने लिखे हैं तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम ईज़िली, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वी इक्वल टू एफ लैम्डा। तो जस्ट आपने फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन में यूजिंग फॉर्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो आपको लैम्डा चाहिए तो लैम्डा के लिए इस फॉर्मूले को अरेंज कर दें। तो जस्ट हम अभी फ़िलहाल साइड को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एफ लैम्डा को इधर ले आएँ और वी को उधर लेकर चले जाएं। जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाया, राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड बनाया। तो इससे ये होगा कि आप इजीली इसको बेटर फॉर्म में लिख पाएंगे। तो लैम्डा चाहिए था तो लैम्डा के लिए इसको अरेंज करना है, जो रिक्वायर्ड होता है उसको सेपरेट कर देंगे हम। तो लैम्डा अपनी जगह पे रहेगा, फ्रीक्वेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेलोसिटी के साथ आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। लैम्डा अपनी जगह पे, वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1300 एक्सपोनेंट 3। तो यहाँ कैलकुलेटर के हेल्प से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी आपके पास वो होगी 230
1.76 मीटर। तो ये आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है कि द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड हैविंग अ वेव लेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वाटर वेव्स। तो एक पॉन्ड में जो है वेव्स मूव कर रही है, जिसकी जो वेव लेंथ है वो 1.6 मीटर है और फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वो 0.80 हर्ट्ज है। हमें उस वाटर वेव्स की जो है स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम डाटा बना लेते हैं सबसे पहले। तो डाटा में आप पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या चीज़ें आपको पता है या क्वेश्चन में गिवन है। पॉन्ड में जो वेव्स मूव कर रही है ना, उसकी वेवलेंथ आपको पता है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 1.6 मीटर। इसके अलावा आपको उस वेव की फ्रीक्वेंसी भी पता है। जिसको हम f से शो कर रहे हैं और ये क्या है 0.80 हर्ट्ज के बराबर है। और रिक्वायर्ड में क्या चीज़ें आ जाएंगी, क्या मालूम करना है आपको, उस वेव की स्पीड पता करनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट हेडिंग सॉल्यूशन की लगेगी। अगेन आप देख लें, आपके पास जो 3 चीज़ें हैं, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड है। तो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल जो आपके पास फार्मूला है इस चैप्टर में, तो वो एक ही है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग फार्मूला, ये डाटा तो हमारा इसी फार्मूले को सपोर्ट कर रहा है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इधर जो है इस फार्मूले को अरेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है और ये जो फार्मूला है वो स्पीड पे ही सेट है। तो जस्ट आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम 0.80 पुट करेंगे और वेवलेंथ की जगह 1.6, और जस्ट आपको इस वैल्यू को, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। 0.80 मल्टीप्लाई बाई 1.6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.28 और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो होगी मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एस को ऊपर ले जाते हैं तो पावर जो है वो नेगेटिव आ जाती है। तो हम देख लेते हैं फॉर्म हमारा जो आंसर आया वो सही आया कि नहीं आया। तो सही आया 1.28। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि ये है कि इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। और आपको साथ में ये भी एक्सप्लेन करना है कि किस टाइप की वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो हम पहले एक रोप कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रोप कंसिडर किया है जो कि वॉल से अटैच्ड है। अब इस रोप पे हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट से जो है वो 50 वेव्स पास हो रही हैं। तो वो जो वेव्स पास हो रही हैं 10 सेकेंड में हो रही है, उसकी आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है उस वेव की, और टाइम पीरियड मालूम करना है। जबकि उन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर और आपको
कैलकुलेट करना है स्पीड। तो सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। तो डाटा में सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, क्या चीज़ें गिवन है। तो आपको ये पता है कि इफ़ 50 वेव्स मतलब यहाँ पर 50 वेव्स एक पॉइंट से पास हो रही हैं, तो मतलब नंबर ऑफ़ वेव्स आपको गिवन है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ वेव्स। नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी आ जाएगी आपके पास 50। और टाइम जो है, कितने टाइम में ये वेव पास हो रही है, जिसको स्मॉल टी है, या कैपिटल टी तो है नहीं यहाँ पर। ये जो टी है ना वो स्मॉल टी है, मतलब कितने टाइम में वेव्स पास हो रही हैं। वो आपका टाइम पीरियड नहीं है कि एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट है, वो ये वाला टाइम यहाँ पर नहीं है, स्मॉल टी है। तो आप इसको स्मॉल टी से शो करेंगे। और ये कितना है आपके पास 10 सेकेंड। और आपको क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, जिसको लैम्डा से शो करेंगे आप। और ये कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको ऐसा यूनिट में लेकर आ जाते हैं हम। अब 8 सेंटीमीटर आपको पता है, सेंटी की जो वैल्यू होती है प्रीफिक्स है, तो इसको इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि बोलते हैं -2 मीटर। अब आ जाते हैं हम रिक्वायर्ड में। बस इतनी चीज़ें गिवन थी आपके पास, नंबर ऑफ़ वेव्स गिवन था, टाइम गिवन था, और वेवलेंथ गिवन थी इस वेव की। अब हम रिक्वायर्ड की तरफ आ जाते हैं। तो रिक्वायर्ड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेव स्पीड फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी पहले लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नंबर 1, नंबरिंग कर देते हैं इसकी। और नंबर 2 में आप फिर क्या, पहले फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फिर आप क्या मालूम कर लेंगे, टाइम पीरियड मालूम कर लेंगे। इसको कैपिटल टी से शो कर रहे हैं। फिर पार्ट 3 में आप फाइंड आउट कर लेंगे वेव स्पीड। स्पीड मालूम कर लेंगे इस वेव की, जो कि v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके पास डाटा बनकर आ गया। अब डाटा के अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। तो पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो 4f। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन की हेल्प लेंगे। फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। जस्ट हमने ये पहले फॉर्मूला लिखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ़ वेव्स जो है वो आपके पास कितनी है, 50 है। और टाइम जो है वो आपके पास वो कितना है, 10 सेकेंड है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी आपके पास 5 हर्ट्ज़।
तो जब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली with the help of its formula k number of waves passing through a point in unit time। अब इधर यूनिट टाइम तो है नहीं, इधर टाइम तो गिवन था हमारे पास, तो टाइम की जगह हमने सिंपली जो जितने सेकंड में ये 50 वेव्स पास हो रही थी वो बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी बन गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि टाइम पीरियड है। अब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे फॉर टी। टाइम पीरियड निकालना आपके लिए इजी हो गया क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई है। तो जस्ट आप फॉर्मूला ये यूज़ कर लेंगे एज वी नो डैट टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो फ्रीक्वेंसी आई है आपके पास 5 हर्ट्ज़, तो 1/5 जस्ट 1 को आप डिवाइड करवा देंगे 5 से। जब आप 1 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 सेकेंड। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में आपको स्पीड फाइंड आउट करनी थी वेव की फॉर v। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आपको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता चल गई, आपने मालूम कर ली है, और वेवलेंथ भी गिवन ही है आपके पास। तो जस्ट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v = f लैम्डा यूजिंग फॉर्मूला। v = f लैम्डा। v फॉर्मूले को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये v पे अरेंज है। अब फ्रीक्वेंसी की जगह आप पुट करेंगे 5 और लैम्डा जो है हमारे पास वो है 8 एक्सपोनेंट -2। तो लैम्डा की जगह लिखेंगे 8 एक्सपोनेंट -2। तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 0.4 और वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो आई है 5 हर्ट्ज़ जो कि सही है, और टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड, और जो वेलोसिटी है वो आई है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर मैच कर गया है बुक के आंसर से। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बुक का आंसर जो है वो थोड़ा बहुत गलत होता है। तो फिलहाल अभी तक तो बुक का आंसर और हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Salinki has produced a longitudinal wave. The wave travel at a speed of 40 centimeter per second and the frequency of the wave is 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compression? आपके पास एक स्प्रिंग है, सिलिंकी एक हेलिकल स्प्रिंग है, लूज सा होता है, एक लूज हेलिकल स्प्रिंग है सिलिंकी, और इसके ज़रिए जो वेव प्रोड्यूस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब ये जो वेव है वो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्ज़। आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो जो वेव प्रोड्यूस होगी, तो जाहिर सी बात है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो आपको जो है वो 2 लगातार कंसेक्यूटिव मतलब लगातार कंप्रेशन के दरमियान का फासला पता करना है। तो ये जो हमें पूछा गया है वो इनडायरेक्टली वेवलेंथ पूछी गई है। वेव की वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ यही होता है 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान का फासला। अगर आप इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव से बता रहे हैं, और ट्रांसवर्स वेव वही 2 कंसेक्यूटिव थ्रस्ट और ट्रफ का जो फासला होता है उसको आप वेवलेंथ कह रहे होते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है वो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके जो लास्ट क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया है उसमें हमने जो है वो टाइप नहीं बताई थी वेव की। तो जो वेव जो प्रोड्यूस होती है रोब में, तो वो वेव होती है ट्रांसवर्स वेव होती है, जो क्रस्ट और ट्रफ में शामिल है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक बम प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ये बम आगे जो है वो प्रोपोगेट करेगा। तो ये जो आगे जब ये प्रोपोगेट करेगा तो ये वाला हिस्सा स्मूथली आ जाएगा, ये यहाँ पर बम आ जाएगा। फिर इस तरीके से वेव ट्रैवल कर रही है। बेसिकली क्रस्ट आपको यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ फ़िलहाल दिख रहा है। अगर आप फुली बम इसमें प्रोड्यूस करवाएंगे, कंप्लीट जर्क देंगे, तो फिर क्रस्ट और ट्रफ भी बन जाएगा। तो रोप में जो वेव प्रोड्यूस होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव। रोप में जो वेव प्रोड्यूस होगी वो होगी ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जिसमें वेव की डायरेक्शन और मीडियम के जो पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो अगर वेव इस तरीके से जा रही है, मीन्स कि ये आगे इस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है ना, ये जो बम आपको उठा हुआ उभार जो नज़र आ रहा है, इसके लिए रोप है जो ऊपर की जानिब लिफ्ट कर गया है। तो रोप जो है वो मटेरियल से, किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ है। तो अब यहाँ पर जो एटम या जो भी मॉलिक्यूल होंगे तो ये ऊपर लिफ्ट करे होंगे। तो मीडियम के पार्टिकल ये अप जा रहे हैं और वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। तो ये जो इनके दरमियान जो एंगल है बेसिकली वो आ गया 90 डिग्री। तो इस टाइप के वेव को आप ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जो 4 बातें इस सवाल में पूछी गई थी अब ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हम वही अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे। तो डाटा में आपको पता ही है कि 2 चीज़ें हैं गिवन। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या चीज़ें आपको पता है, स्पीड पता है उस वेव की कि किस स्पीड के साथ वो ट्रैवल कर रही है। तो स्पीड इज़ इक्वल टू वी इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम एसआई यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटी की जगह हम सेंटी की वैल्यू लिख देंगे तो 40 सेंटी एक्सपोनेंट -2, तब ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। अब फ्रीक्वेंसी पता है, तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू 20 हर्ट्ज़। आपको इसमें पता क्या करना है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। तो रिक्वायर्ड में आप लिखेंगे कि सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, जो कि आपको पता है ये वेवलेंथ के बराबर है। और वेवलेंथ इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप सॉल्यूशन की तरफ अगर आएँ और डाटा देखें तो आपको वी गिवन है, एफ गिवन है और लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। यूजिंग फार्मूला v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। पहले हम इसको लैम्डा पे अरेंज करेंगे। तो लैम्डा को वहीं रहने देते हैं और एफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो नेक्स्ट तरफ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जस्ट साइड रिप्लेस कर रही हूँ, लैम्डा को मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे लेकर आ रही हूँ और v अपॉन एफ को राइट हैंड साइड पे। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू वी की जगह हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻⁻2 और फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 20 हर्ट्ज़ है।
तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जस्ट आप इन दोनों को आपने डिवाइड करवाना है। तो डिवाइड करवा कर जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.02। इसके अलावा आप विदाउट कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 से 0 यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, तो बजाय इसके कि आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट करें, आप फास्टली हाथ with the help of your hand you can easily solve this। 2 1 2, 2 to the 4, आप 2 एक्सपोनेंट -2 भी लिख सकते हैं, जो जाहिर सी बात है वो 0.02 मीटर के ही बराबर आएगा। तो अब हम आंसर चेक कर लेते हैं कि जो आंसर गिवन है क्या वो सही है। तो 0.02 मीटर इसका आंसर है और हमारा भी आंसर वही आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। सपोज किया जा रहा है कि एक स्लिंकी वही है, आपके पास एक हेलिकल लूज स्प्रिंग है जिसमें जो स्टूडेंट्स है वो वेव्स जनरेट कर रहा है। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स 1 complete फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 सेकेंड। स्टूडेंट जो है विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड ये क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 0.40 सेकेंड में। तो जाहिर सी बात है जब वो इस स्प्रिंग को आगे की तरफ मूव करेगा देन पीछे की तरफ मूव करेगा, तो इस सूरत में आपके पास एक वेव जनरेट होगी और जो वेव जनरेट हो रही है एक 1 कंप्लीट जो ऑसिलेशन हो रहा है वो 0.40 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि ये टाइम पीरियड ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली आपको बताया गया है, तो इसको आपको थोड़ा सा कंक्लूड करना पड़ेगा आंसर में। द वेव लेंथ इन द स्लिंकी इज़ 0.60 मीटर, और जो वेव लेंथ है उस वेव की वो है 0.60 मीटर। और इस वेव के लिए आप डिटरमाइन करें पार्ट ए में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और पार्ट बी में वेव स्पीड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो एक रफली सा स्लिंकी बना लेते हैं। तो ये स्लिंकी है, ठीक है, और ये स्टूडेंट्स इस हेलिकल स्प्रिंग को सबसे पहले जो है वो आगे की तरफ मूव करवाता है। तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, दैन फिर ये बैकवर्ड मूव करवाता है, तो ये फिर ये हिस्सा फिर जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा। तो जब ये कंप्रेस होगा ये, तो इसको अगर हम वेव फॉर्म में देखें तो जब ये कंप्रेस होगा तो आपके पास ये क्रस्ट बन गया, और फिर जब ये रिलैक्स होगा तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्रक बन गया। तो बेसिकली एक वेव कंप्लीट हो रही है, और ये इस वेव के कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो 0.40 सेकेंड का लग रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। अब यहाँ से तो हमें समझ भी आ गया कि ये जो गिवन है 0.40 सेकेंड, तो ये टाइम पीरियड है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम इसको लिख लेंगे सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले डाटा बनाते हैं। तो डाटा है 2 चीज़ें आपके पास गिवन में क्या क्या चीज़ें आपके पास, टाइम गिवन है, अभी फ़िलहाल इसको मैं स्मॉल टी से शो कर रही हूँ 0.40 सेकेंड, और वेवलेंथ गिवन है लैम्डा इज़ इक्वल टू 0.60 मीटर, और बस ये 2 चीज़ें आपको गिवन है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में आपको मालूम करना है पार्ट ए में टाइम पीरियड, और आपको इसी में मालूम करना है फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। और पार्ट बी में आपको फाइंड आउट करना है स्पीड, फाइंड आउट करनी है। बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो
तो सबसे पहले हम पार्ट ए को देख लेते हैं। तो पार्ट ए में सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड कैपिटल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी के बराबर है। तो जस्ट आप एक छोटे सी स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस टी इज द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, देयरफॉर स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा। तो जस्ट साइड रिप्लेस कर रही हूँ और स्मॉल टी किसके बराबर था आपके पास 0.40 सेकेंड के बराबर था। तो स्मॉल टी की जगह आप लिख देंगे 0.40 सेकेंड। तो टाइम पीरियड आ गया आपके पास। अब आप विद द हेल्प ऑफ टाइम पीरियड यू कैन ईजली फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। Now we will find फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि जो f है इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सिंस f इज इक्वल टू 1/t, देयरफॉर टाइम पीरियड जो है आपके पास जो कि है 0.40। तो जस्ट आपको 1 को डिवाइड करवाना है 0.40 से। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 2.5 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या बन जाएगी हर्ट्ज़। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ जिसमें हमने उस वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ साइड पे कर लेते हैं। फोर पार्ट बी, और पार्ट बी में आपको क्या फाइंड आउट करना है स्पीड। तो यूजिंग फॉर्मूला अब आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड वेव की जो स्पीड निकालते हैं आप तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब ये अरेंज है स्पीड पे तो उसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी अभी हमने फाइंड आउट की है 2.5। तो फ्रीक्वेंसी की जगह आप लिखेंगे 2.5 और वेव लेंथ जो है वो उसकी गिवन है। तो वेव लेंथ की जगह आप लिखेंगे 0.60। तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जस्ट आप इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.60 आंसर आ जाएगा आपके पास 1.5। और जो वेलोसिटी की यूनिट है वो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो जो भी रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की हमने फाइंड आउट कर ली है। तो आंसर मैच कर लेते हैं। टाइम पीरियड यही आएगा हमारा 0.40 सेकेंड सही है। और जो फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारी 2.5 ये भी सही है। और जो वेलोसिटी है वेव की वो आई है 1.5 ये भी ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड। अगर किसी स्प्रिंग में हम एक पॉइंट कंसिडर कर लें, जैसे कि यहाँ पे हमने किया हुआ है कि ये स्प्रिंग है आपके पास
आपने यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P। अब इस पॉइंट P से जो है वो 80 कंप्रेशन पास आउट हो रहे हैं और कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो आपको पता है इतनी तक की इंफॉर्मेशन जो है इसकी मदद से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। कि जो फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। तो इसकी डेफिनेशन की मदद से हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और सवाल में पूछा भी गया है कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो फिर हम इसकी मदद से टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर कि अगर टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का जो फासला है वो 8 सेंटीमीटर हो, मतलब कंप्रेशन आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो कंप्रेशन होती है वो रीजन है लॉन्गिट्यूडनल वेव में जहाँ जो कॉइल्स हैं बेसिकली वो करीब करीब आ जाते हैं। अब जो दो लगातार कंप्रेशन के दरमियान का फासला है वो 8 सेंटीमीटर है, तो अब आप उस वेव की जो है स्पीड बता दें। तो डाटा बना लेते हैं हम। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर ऑफ वेव्स हैं, या आप कंप्रेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ वेव्स ही लिख रही हूँ। नंबर ऑफ वेव्स कितने आपके पास 80, और टाइम जो है कितने टाइम में ये 80 वेव्स पास हो रही हैं, 20 सेकेंड में। और क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। तो इसको जो सवाल में गिवन है ना उस फॉर्म में ही लिख लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन जो कि वेवलेंथ है, ये आपके पास है 8 सेंटीमीटर। अब आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर लें, सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू पुट कर दें। तो 8 एक्सपोनेंट -2 मीटर, ये आ गई आपके पास वेवलेंथ। अब रिक्वायर्ड में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, रिक्वायर्ड में आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट 1 में आप फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, F = क्वेश्चन मार्क। पार्ट बी में आपको टाइम पीरियड मालूम करना है, और पार्ट 3 में आपको फाइंड आउट करना है स्पीड। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो 4 पार्ट 1 है ना, 4 फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग डेफिनेशन या बाय डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर है कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव्स आपको पता है कितनी है, डाटा में हमने लिखा है 80 और टाइम कितना है 20। नंबर ऑफ वेव्स की जगह 80 और टाइम आपके पास 20 है। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 से 2 2 4 से 8। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई 4 हर्ट्ज। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की जानिब।
2 में आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए ना, फॉर कैपिटल टी। अब आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये तो आपके लिए इजी हो गया कि टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू एफ निकाल चुके हैं 1/4। तो टाइम पीरियड यहाँ से आ जाएगा आपके पास, जैसे आपको 1 को डिवाइड करवाना है 4 से, 1 डिवाइडेड बाई 4, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 और टाइम यूनिट सेकेंड। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की जानिब। तो पार्ट 3 में आपको फाइंड आउट करना है v, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला सेट ही है v पे। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करी, ये 4 आ गई, और वेवलेंथ जो है इसकी वो गिवन है। वेवलेंथ कितनी है आपके पास, 8 एक्सपोनेंट -2 मीटर। तो लैम्डा की जगह आप लिखेंगे 8 एक्सपोनेंट -2। तो जस्ट आपने इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 एक्सपोनेंट -2, तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 0.32, और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ गई है वेलोसिटी। हम आंसर मैच कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़, हमारी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज़ आई है। टाइम पीरियड 0.25, ठीक है। और वेलोसिटी जो है हमारे पास, या स्पीड हमारे पास क्या है 0.32, तो यहाँ पे भी ये 0.32। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि ये कि वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपोगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30.0 सेकेंड, हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल। आपके पास स्विमिंग पूल है, ठीक है, वहाँ पे जो वेव्स है वो प्रोपोगेट करता है इस स्पीड के साथ 0.90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। अगर आप उस पूल में जो पानी मौजूद है उसमें आप अगर छींटे मारते हैं, सही है, मतलब वही हाथ से जो है वो थोड़ा सा उसको डाउनवर्ड पुश करते हैं या छींटे मारते हैं उस पूल में और एक सिरे में, तो वो जो वहाँ से जो जाहिर सी बात है वो पानी पहले स्टेशनरी मौजूद था, ठीक है, आपने छींटे जो भी मारी एक तरफ पूल के, तो उसकी वजह कर जो है वो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, मींस की वेव्स क्रिएट होगी। अब जो वेव्स है वो दूसरी तरफ ट्रैवल करके जाती हैं और फिर दूसरे एंड पे जो बाउंड्री मौजूद है स्विमिंग पूल की, वहाँ से टकरा कर वापस से दोबारा से उसी एंड पर आती है जहाँ से आपने छींटे मारे थे पानी के, और वो इतना सब करने में जो टाइम लेती है वो 30.0 सेकेंड लेती है। तो जो पूल का जो दोनों सिरा है उसके दरमियान का जो फासला कितना है आपके पास, तो हम सबसे पहले पूल एक रफली सा बना लेते हैं। तो ये आपके पास एक स्विमिंग पूल है, जस्ट सपोज कर लें आप, फिर ये एक एंड है आपके पास और ये एक दूसरा एंड है, ठीक है। अब इसमें जो है वो पानी पहले स्टेशनरी हाल में मौजूद था, आपने यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी छींटे मारी, तो ये क्या होगा, वेव्स यहाँ से प्रोपोगेट करना स्टार्ट करेंगी। जब यहाँ से वेव प्रोपोगेट करना स्टार्ट हुई और ये प्रोपोगेट करते हुए दूसरे एंड तक पहुँची, फिर वापस से आ रही है, तो यहाँ पर जो इतना टाइम लिया है रिफ्लेक्ट बैक होने के लिए वो लिया है 30.0 सेकेंड, ठीक है। और हमें ये फाइंड करना है कि ये जो पूल है
इसका एक सिरा दूसरे सिरे से कितने फासले पर है, मीन्स कि आपने यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इन दोनों पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो आपके पास है 0.90 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में दो चीज़ें हैं गिवन। सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज़ें गिवन है। तो आपको स्पीड गिवन है, तो स्पीड v इज इक्वल टू 0.90 मीटर पर सेकेंड। और टाइम गिवन है 30.0 सेकेंड। और आपको ये पता करना है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। इसको हमने नाम दिया d का इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये गिवन, ये तो डिस्टेंस तो रिक्वायर्ड में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड की हेडिंग लगा लीजिए, रिक्वायर्ड। अब हमने सॉल्यूशन की तरफ जाना है। अब सॉल्यूशन में आप क्या नॉर्मल यहाँ से तो दिख रहे हैं, आप क्या स्पीड का फॉर्मूला लगा दें, जो जनरल फॉर्मूला है ना स्पीड का, वो लगा दें आप, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस। तो वो नॉर्मली आप यहाँ पे आपको v, t और d दिख रहा है, तो हम जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो नॉर्मल जनरल स्पीड का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग फॉर्मूला जो स्पीड है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि ये जो टाइम है 30.0, ये पूरा टाइम है कि वेव्स एक एंड से दूसरे एंड पर गई, फिर दूसरे एंड से टकरा कर वापस से वहाँ पर आ रही है, तो एक पूरी एक कंप्लीट जर्नी ये कंप्लीट हो रही। तो ये अगर हमने इन दोनों के पोल के दरमियान के डिस्टेंस को d का नाम दिया है, तो ये जो वेव्स हैं वो डबल डिस्टेंस कवर कर रही है ना, पहले d फिर दूसरा d, तो मतलब यहाँ पर जो d है वो किसके बराबर होगा, 2d के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं हेयर d बराबर है 2d के। यह काम हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि जो स्पीड है उसके फॉर्मूले में जो डिस्टेंस है उसको हम नाम दे दे रहे s का। तो हमने यहाँ पे जो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया तो v इक्वल टू s अपॉन t, तो इधर जो s है वो बराबर हो जाएगा 2d के। तो अब जो है ये फॉर्मूला तब्दील हो जाएगा, तो s की जगह आप लिखेंगे 2d और टाइम। अब आपको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए इसको अरेंज कर लें। तो जस्ट साइड रिप्लेस कर रही हूँ v, अब 2d को इधर ही रहने दें और t के साथ डिवाइड हो रहा है, v के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर d चाहिए आपको, तो d को यहीं पे रहने दें, सिर्फ d चाहिए, 2d तो नहीं चाहिए। तो आप 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये 2 जो है वो तो ये जो 2 है वो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जस्ट आपको अब वैल्यू पुट करनी है, वेलोसिटी
कितनी है आपके पास 0.90, तो v की जगह आप 0.90 पुट करेंगे और टाइम जो है वो आपके पास 30.0 और 2 से इसको डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 13.5 मीटर। तो जो डिस्टेंस है एक पोल के एंड से दूसरे पोल के एंड का, वो है आपके पास 13.5 मीटर। अच्छा, ये जो बुक का आंसर है वो जाहिर सी बात मैच नहीं कर रहा, 27.27 मीटर है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो 13.5 आ रहा है, तो जो हमारा आंसर है वो सही है। बुक में कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती हैं आंसर लिखने में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। आपके पास एक पेंडुलम है, उसकी जो लेंथ है वो है 80.0 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और जी की वैल्यू गिवन है। अगर नहीं भी गिवन होती तो आपको ये मालूम है, क्लास 9 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टेप बाय स्टेप हम इससे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे। डाटा में सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, तो गिवन क्या क्या चीज़ें आपके पास, लेंथ गिवन है पेंडुलम का, जिसको स्मॉल एल से शो कर रही हूँ मैं यहाँ पर, 80.0 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो वैल्यू है वो आपको पता है ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है, तो सेंटी की जगह मैं वैल्यू इसकी पुट कर रही हूँ जो कि एक्सपोनेंट -2 और मीटर, तो ऐसा यूनिट में आ गई लेंथ। अब आपको जो है बस लेंथ ही गिवन है, इसके अलावा जी भी गिवन है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड में आपको क्या क्या चाहिए, पार्ट ए में आपको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। फिर पीरियड लिखा हुआ है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं टाइम पीरियड, जिसको मैंने कैपिटल टी से शो किया, ये फाइंड आउट करना है। देन आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड मालूम करेंगे, तो टाइम पीरियड जब पता चल जाएगा हमें आ जाएगा, तो फिर आपको पता है, फिर आप आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फॉर टी, सबसे पहले आप टी के लिए काम कर रहे हैं, तो यूजिंग फार्मूला, इसका फार्मूला हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था, t इज इक्वल टू 2 पाई √L अपॉन जी। तो ये तो फार्मूला अरेंज है टाइम पीरियड पे, जस्ट वैल्यू हमने पुट करनी है। तो टाइम पीरियड टी अपनी जगह पे 2 कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा, और जो पाई की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे 3.14 ले रही हूँ मैं, और √L है, L की वैल्यू गिवन है आपके पास, जो कि है 80.0 इंटू 10 टू पावर -2, 80.0 10 की पावर -2। अब फिर जी है, जी की वैल्यू है 9.8। सबसे पहले हम रूट को सॉल्व करेंगे, तो रूट को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 0.2857। ठीक है, पॉइंट के बाद जस्ट हम 4 डिजिट को कंसीडर कर रहे हैं। देन आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जो आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.79। 2 डिजिट भी कंसिडर करते हैं, और अगर बुक का आंसर लाना है तो फिर 3 डिजिट तक लाकर छोड़ दीजिए।
1.794 और यूनिट क्या होगी सेकंड। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट कर लिया है तो फ्रीक्वेंसी इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिंस फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, तो एफ अपनी जगह पे और आप कैपिटल टी की जगह लिख सकते हैं 1.794। तो जस्ट आपने 1 को डिवाइड करवाना है 1.794 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.557 और यूनिट होगी फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स।